कब तक आंसर की आ जाएगी, कब से फिजिकल स्टार्ट होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल। और कट ऑफ इस बार सबसे मेन सवाल है कि कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है। एक बार यार संख्या तो दिखाओ। हाँ, तो बच्चों जब हम अगर बात करें तो ऐसे तमाम क्वेश्चनों के जवाब मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं इस वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि आपको बार बार बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर ना देखना पड़े। तो एक इस वीडियो के बाद एक ऑथेंटिक जानकारी या एक ऐसी जानकारी जो अब तक सबके पास है, सिर्फ उतनी ही सबके पास है, उससे ज्यादा अभी किसी के पास नहीं है, तो वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाने आया हूं। और मेरे ख्याल से जब आपकी अब आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही मेरी दूसरी वीडियो बनती है इस वीडियो के बाद, वरना तो फिर कोई अर्थ नहीं है अगर मैं वीडियो ही बनाई जाऊं तो। क्योंकि बात ऐसी है कि भैया जो जानकारी होगी मुझे अब तक एसएससी के बारे में वो सारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। जैसे परीक्षा समाप्त हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो आंसर की का लिंक एक आपने देखा होगा, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी, आप देखेंगे व्हाट्सएप पे भी आजकल अपडेट करोगे तो आप वहां पर जहां स्टेटस अपडेट आता है तो रोजगार विद अंकित सर्च करना, तो रोजगार विद अंकित RWA जब आप सर्च करते हैं तो वहां चैनल आ जाएगा मेरा। उसको खुद ही मैं जितने भी मैसेज डालता हूँ सब मेरे हाथ से ही डले हुए होते हैं वहां। तो वहां पे मैं आपसे अपडेटेड रहता हूँ। कई बार वीडियो नहीं आ पाती है, बहुत छोटा टॉपिक होता है, बहुत छोटी बात होती है, तो हर चीज पर वीडियो बना करके आपका समय और अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो आंसर की है उसका मैंने लिंक दिया था उस पर कि ये जनरेट हो गया है, और ऐसा होता रहा है पहले से भी कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन पहले भी लिंक जनरेट होते रहे हैं आंसर की आने से। हालांकि आंसर की ऐसा नहीं है कि अभी 10, 12, 20, 50 दिन और लगेंगे। आंसर की आने में ही नेक्स्ट वीक पक्का आ जाएगी। हो सकता है आपको मंडे या ट्यूसडे में खुशखबरी मिल जाए। मेरे ख्याल से मंडे में भी आपकी आंसर की आ सकती है। तो अभी कट ऑफ पहले से कितना बढ़ सकती है, मैं थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करूंगा। इसके बारे में जवाब आपको दे चुका हूं कि ये मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक 100% आपके आंसर किया जाएगी, लेकिन मंडे ट्यूसडे भी पूरे पूरे चांस है। कट ऑफ पहले से कितना बढ़ सकती है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। क्या बढ़ेगी ही पक्का? ये 110% है कि पहले जहां जहां जिस जिस जोन में जितनी जितनी कट ऑफ गई होगी उससे काफी बढ़त आपको देखने को मिलने वाली है। काफी काफी का कारण ये है, एक तो पहले से पद ही आधे हैं। अब जब पद आधे हैं तो कट ऑफ बढ़नी तय होती है। और पेपर जो आया है कि पहले के मुकाबले वो बच्चे पहले अगर 20 था तो इस बार 19 ही है, मतलब आसान ही है। थोड़ा बहुत अंतर हो भले ही, पर आसान है पेपर जिस हिसाब से बच्चों ने बताया। हालांकि अभी तक हमने पेपर नहीं देखा है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही कह रहा हूं। एक तो वैकेंसीज क्या, एक तो वैकेंसीज आधी हो गई, दूसरा पेपर आसान आ गया थोड़ा सा ही सही, और तीसरी बात बच्चों कि अरे भैया इसको बंद कर लो यार, बाहर सुन लो। तो भैया तीसरी जो बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। जो नेगेटिव मार्किंग है वो पहले 1/4 थी और अब वो 1/8 है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस बार बच्चों को तुक्के लगाने का भी मौका मिला है। तो कट ऑफ कम जाने का तो कोई मतलब नहीं है। 3 रीजन मैंने दिए हैं जो बहुत सॉलिड रीजन है कट ऑफ बढ़ने के। जहां जहां जितनी भी कट ऑफ गई थी पहले, अभी मैं ये नहीं कह सकता श्योरली कि वहां 5 नंबर और बढ़ा लीजिए, 7 नंबर और बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करेगा जिस दिन मैं आपकी आंसर की आ जाएगी उसको आपसे फिल कराऊंगा, तब जब भरवा पाऊंगा तो मैं ज्यादा सटीकता से बता पाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भैया ओवरऑल देखिए बेटे, जब आपकी जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन मैं गूगल फॉर्म लेकर के आऊंगा, उससे डेटा आपसे फिल कराऊंगा, तब कट ऑफ पे ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाऊंगा। ओवरऑल एग्जाम कैसा था इस बार, इस पर मैंने बात कर ली है कि पहले से थोड़ा सा आसान ही है, जैसा आप मेरे को बता रहे हैं या मेरी टीम को बता रहे हैं। पद बढ़ने की कोई संभावना नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं, क्या अब पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे एसएससी में? वो पिछली बार हम देखें तो शुरुआत में पिछली बार भी 25,000 ही पद आए थे और लास्ट होते होते 51,000 वैकेंसीज हो गई थी, क्योंकि उसमें 3 बार अलग अलग टाइम पे वृद्धि हुई थी पदों में। इस बार ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब नहीं बढ़ सकते। बढ़ अब भी सकते हैं, पर अगर अब बढ़े भी तो बहुत ही कम बढ़ेंगे। 2,000 का ही फर्क आएगा मुश्किल से। वैसे 90% है कि अब नहीं बढ़ेंगे। 10% अभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि जब भी आंसर की आती है उससे बाद में भी पद बढ़ते हैं। पहले भी तीसरी बार जब बढ़े थे तो आंसर की के बाद ही बढ़े थे। ठीक है, तो ये बात अभी कहनी उचित नहीं है कि भैया बिल्कुल संभावना नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर आगे देखूं तो फिजिकल की संभावना कब तक है, फिजिकल की संभावना कब तक होगी? तो फिजिकल अब अगर होंगे तो अब इलेक्शन के बाद ही होंगे। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में जैसे बिल्कुल ही समय नहीं दिया गया। अगर ऐसा यहां हो गया तो फिर तो कट ऑफ कुछ भी हो सकती है। शुरुआती कट ऑफ जाती है, बाद में 3 कट ऑफ टोटल लगेंगी। अभी मैं आपको बता देता हूं। पहली कट ऑफ फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए पहली कट ऑफ। दूसरी कट ऑफ जब फिजिकल आप पास कर जाओगे तो मेडिकल के लिए, कि मेडिकल किन किन का कराया जाएगा। और एक फाइनल कट ऑफ होती है मेडिकल के बाद भी, एक फाइनल लगती है, क्योंकि यहाँ जो फिजिकल अभी जितना भी ये बच्चे अंदाजे से लेंगे, फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिजिकल कर जाएंगे ज्यादा बच्चे पास। अब उन्हें मेडिकल के लिए बस थोड़े से ही फालतू लेते हैं वो वैकेंसी से। तो मेडिकल में जब वो बुलाएंगे तो मेडिकल मान लीजिए 26,000 है, बुलाए उन्होंने 50,000 बच्चों को मेडिकल के लिए और पास हो गए 35,000 बच्चे, तो अब 35 में से 26 कैसे लेंगे? तो फाइनल कट ऑफ लगाते हैं। ये एक तरीका है एसएससी का स्टैंडर्ड जो चलता आ रहा है। तो ये 3 कट ऑफ आपकी लगनी है, पहली कट ऑफ ये, दूसरी ये और फाइनल। इस तरीके से होगा। अभी फिजिकल का जो समय है, आप देखिए कुछ अभी, क्योंकि इसी मार्च में ही क्या हो जाना है, अनाउंस हो जानी है डेट इलेक्शंस की। सारी फोर्सेस इलेक्शन की तैयारी में जुट जाएंगी, और इतनी फोर्सेस भी नहीं है इंडिया के पास कि भैया वो इलेक्शन भी कराते रहे, साथ साथ आपका काम भी बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है।
ठीक है, हर जगह होंगे वो, तो बच्चों का आना जाना लगा रहेगा, तो ये नहीं चाहते इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा आवाजाही हो। तो उम्मीद यही है कि ये इलेक्शन के बाद जाएगा फिजिकल। उसके बाद मेडिकल, हाँ मेडिकल और फाइनल, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि 27 अगस्त से दूसरी वैकेंसीज आने वाली है। दूसरी वैकेंसी किसकी? दूसरी वैकेंसी एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 27 अगस्त 2000 इसी से 24 से, ठीक है, ये अनाउंस हो चुकी है ऑलरेडी एसएससी के कैलेंडर में। तो जब ये वैकेंसी आएंगे उससे पहले ये सब कुछ फाइनल हो चुका होगा इस भर्ती का। हो सकता है ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं, ज्वाइनिंग वैसे साथ साथ भी चलती रहती है। और जब ये 27 अगस्त को वैकेंसी आएगी तो इसका एग्जाम जनवरी एंड फरवरी 2025 में ले रहे होंगे। अब जिन बच्चों का एग्जाम मान लीजिए खराब हो गया है या कोई कट ऑफ में ना आ पाए तो निराश मत होना। और ये बहुत बहुत मतलब आपके लिए आप लकी हो कि आपको नेक्स्ट वैकेंसीज का भी अभी से पता है, पहले आपसे पहले बच्चों को नहीं पता होता था। तो अगर आपको ये है कि मैं अगर किनारे पे हूं, मेरा इस बार अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप प्लीज लगे रहिए। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में भी अवेलेबल है रोजगार विदय के चैनल पर। आप प्लीज अपनी कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिएगा और हम भी आप लोगों के लिए हो सकता है अप्रैल में जो नए बच्चे हैं जो 27 अगस्त वाली भर्ती के लिए तैयारी करेंगे तो एक बैच भी लेकर के आ जाए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।